आह, अयोध्या में एक दशरथ नाम के राजा हैं। वेद विदित तेहि दशरथ नाव, उनके मन में ग्लानि हुई कि मोरे सुत नाही। मोरे सुत नाही, ऐसी मन में ग्लानि हुई। देखो दशरथ जी कौन है? ये संयमी साधक हैं। मानस के दो केंद्र बिंदु हैं, एक तो दशरथ और एक दशानन। ये दो हैं, दशरथ जी और दशानन। ये दो ही वृत्तियां हैं, दाशरथी वृत्ति और दशाननी वृत्ति। ये इंद्रियों, ये 10 इंद्रियां, अच्छे बुरे सभी लोगों को ये 10 इंद्रियां मिली हुई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब इनका जो संयम करके इन्हें रथ बनावे सो दशरथ, और इन्हें भोगों के लिए जो मुख बनावे सो दशमुख। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, एक दिन मर जाओगे कौन चुकाने आता है। अच्छा, और इसी का अनुवाद आज के दिवंगत कवि काका हाथरसी जी करते हैं। कहता काका कबीराय नाम कुछ रोशन कर जा, कहता काका कबीराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा, कर्जा लेकर मर जा। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड वी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। तो ये दाशरथी वृत्ति नहीं है, ये दशाननी वृत्ति है। दशरथ जी एक संयमी साधक हैं, और संयम करके रह कहां रहे हैं? कहा संत सभा अनुपम अवध, अयोध्या में रह रहे हैं। और अयोध्या संतों की सभा है। इसका अर्थ है जब कोई साधक सत्संग की अयोध्या में रहता है, सत्संग करता है। अच्छा, दशरथ जी ने कितने विवाह किए? 3 विवाह। कौशल्या जी, सुमित्रा जी एवं कैकेयी जी। ज्ञान शक्तिश्च कैकेयी, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। श्री कौशल्या जी ज्ञान की शक्ति हैं, श्री सुमित्रा जी ये, एवं कैकेयी जी ये क्रिया शक्ति से। तो ये 3 निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा एवं भक्ति निष्ठा। तो जब कोई साधक सत्संग की अयोध्या में रहता है और इन 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ता है, तभी उसके मन में ग्लानि होती है कि भगवान नहीं मिले, मोरे सुत नाही। अच्छा, ग्लानि हुई तो गए किसके पास? गुरुदेव के पास। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरणों में प्रणाम किया, चरण लाग कर विनय विशाला। और बोले तो बोले क्या? अपना दुख भी सुनाया दशरथ जी ने एवं सुख भी सुनाया। देखो दुख क्या और सुख क्या? दुख यह कि मोरे सुत नाही, पुत्र नहीं है। और सुख क्या?
कहा दुख यह कि भगवान नहीं मिले और सुख यह कि भगवान से मिलाने वाले मिल गए। महाराज कुछ करें? बोले धैर्य धरो। कितना धीरज! भगवान ने 4 बार सत्य कहा था, सत्य सत्यपन, सत्य हमारे 3 बार, जिसके यहां आना था उसी का चौथापन आ गया। चिंता मत करो, अब भगवान को भी 4 रूपों में आना पड़ेगा। धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी, प्रभुवन वेदित भगत भयहारी, धैर्य रखो। भगवान भी 4 रूपों में आएंगे। देखो, गुरुदेव के दर पर जाने से समस्या कट जाती है। गुरुदेव ने किया क्या? श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। क्यों? पुत्रेष्टि यज्ञ कराने। देखो, देखा जाए तो वशिष्ठ जी भी इतने समर्थवान हैं, सामर्थ्य है उनमें भी कि वो करा सकें पुत्रेष्टि यज्ञ। तो फिर श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया गया? इसीलिए क्योंकि जैसे डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, सब अपने अपने जगह के विशेषज्ञ होते हैं। तो इसी प्रकार से ये वशिष्ठ जी करा तो सकते थे, पर जो विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे पुत्रेष्टि यज्ञ के, ऐसे श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। यज्ञ हुआ एवं अग्निदेव हवि का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए, खीर का प्रसाद। अब खीर नाम सुनते ही मन में पानी आने लगता है। लेकिन देखा जाए तो खीर को भी हम देखें आध्यात्मिक ढंग से तो ये 3 चीजों से बनी हुई है। खीर में क्या क्या डलता है? दूध, चावल और शर्करा। दूध, चावल, शर्करा, ये 3 चीजें हैं। और देखा जाए तो तीनों श्वेत, सफेद, और ये तीनों श्वेत हैं। दूध कैसा? कहा कि शुद्ध ज्ञान निष्ठा हो। दूध क्या है? संत हंस गुण गहाहि पय परिहरि बारी विकार। दूध है ज्ञान। दूध भी शुद्ध होना चाहिए, मिलावटी नहीं। एक बार एक व्यक्ति दूध देने वाला आया तो लेने वाला बोला कि क्यों भाई आज बहुत देर कर दी, आज इतनी देर से क्यों आए दूध देने, इतनी देर से क्यों आए? तो वो क्या बोला कि हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। नल आए, तब जल मिलाए, फिर लाए। तो ऐसा दूध नहीं, शुद्ध ज्ञान निष्ठा हो। और फिर जब शुद्ध ज्ञान निष्ठा हो जाए तो चावल, ये चावल क्या? जैसा बीज बोया वैसा फल मिला। तो ये चावल है कर्म। तो शुद्ध ज्ञान निष्ठा, शुद्ध कर्म या धर्म निष्ठा। लेकिन एक बात है, दूध हो, चावल हो, पर जब तक खीर में शर्करा न गिरे, शक्कर न गिरे,
तब तक खीर मीठी नहीं होती। तो भगति मधुरता जाहि, ये खीर ही भगवान की भक्ति है। भगति मधुरता जाहि। अब हम दूध को, चावल को, चीनी को पात्र में डालें तो ये खीर नहीं होगी, ये घोल होगा। घोल। तो खीर कब बनेगी? जब आग में तपे, अग्नि में तपे, परिपक्व हो। अरे यहां तो अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर ही खीर का प्रसाद दे रहे हैं। और इस खीर का जो पान कर ले, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या? कहा कि जब कोई साधक सत्संग की अयोध्या में रहकर इन 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ता है एवं शुद्ध ज्ञान निष्ठा, शुद्ध धर्म निष्ठा, शुद्ध भक्ति निष्ठा उसके जीवन में हो, और जब तपस्या की अग्नि में तपाकर इन तीनों निष्ठाओं का जो पान कर लेता है, उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह कथा यह संदेश देती है। अब तो माताओं ने खीर का पान किया। सुखुज तो कछु को काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि मधुमास, नवमी तिथि मधुमास। रे मा पा रे मा पा नी नी धा मा पा सा सा पा नी सा रे मा रे सा रे नी सा नी पा पा मा पा सा मा पा नी 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 सा रे सा। नवमी 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 मधुमास तिथि मधुमास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष का अवसर आ गया। अब तो क्या कहना, भगवान माता के गर्भ में, सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं एवं सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम।
अपने अपने धाम को सुर समूह पहुंचे। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रकटे। अच्छा, इन देवताओं को आना ही था तो कम से कम भगवान के जन्म तक तो ठहरते, लेकिन भगवान का जन्म हुआ नहीं। ये देवता पहुंचे निज निज धाम, फिर जग निवास प्रभु प्रकटे। तो कम से कम भगवान के जन्म तक तो रुकते। मानो भगवान ही कह रहे हो, देवता लोग आप रहेंगे तो हमें करनी है लीला। तो ये लोग हमें साधारण नहीं समझेंगे, ये विशेष समझेंगे। तो आप जाओ। और एक भाव यह भी है कि ये देवता ब्रह्मांड में तो निवास करते ही हैं, पर हमारे तन पर भी निवास करते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्वाद्वाश प्राणश मुखादग्निरजायत। ये चंद्रमा मन के देवता है। ये जो सूर्य देव हैं, ये नेत्रों के देवता हैं। वरुण देव रसना के देवता हैं। तो मानो ये सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, हर्षित होते हैं कि अभी तक तो हम पंच तत्व से बना हुआ नराकार के शरीर पर बैठते थे, आज निराकार के शरीर पर बैठने का अवसर मिलेगा। तो मानो प्रार्थना कर रहे हो, सूर्य देव कह रहे हो प्रभु हम नेत्रों में आ जाएं, वरुण देव बोले हम रसना में, ब्रह्मा जी बोले हम बुद्धि में, और चंद्रमा बोले मन में। ऐसे जो जहां जहां जिन जिन का स्थान था, ऐसे सभी लोग आ गए। तब जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक